कंबाइनर कभी देता है नहीं, तो यही आपका प्रोसेस से आप किसी सुप्रभाषित शब्द को आगे की ओर सिद्ध करेंगे। तो मैं समझ गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अभी समझा दिया, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझ लीजिए। तो ये कैसे लिखता है, जो आप लिखे उसमें वही चीज आपको इसमें होता है। इसके द्वारा कैसे होता है, C बराबर डी क्यू प्लस आर, कॉमा जीरो से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा डी। अब इसमें अंतर देखिए, यह है आपका एल्गोरिथम के रूल। यही एल्गोरिथम ने एक संकेत दिया कि C बराबर डी क्यू प्लस आर, जीरो से बड़ा और बराबर आर, और आर से बड़ा डी। अब इसमें क्या कहता है, इसमें भी शर्त दिया है कि दो धनात्मक संख्या, आपको ये एल्गोरिथम समझाता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अर्थ है कि दो धनात्मक संख्या का HCF निकालने का एक सुगम, समझ लीजिए, सुगम तरीका है। सुगम तरीका है। अब इसमें क्या हुआ, फिर वही जिक्र करने लगा, दो धनात्मक संख्या के HCF निकालने का एक सुगम तरीका। तो अब इसमें क्या करते हैं भाई, क्योंकि प्रमेयिका के द्वारा हम नहीं निकालेंगे, ये स्पेशल आपको समझा दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक संख्याओं के HCF ज्ञात करते हैं, जिसके बारे में आप पढ़े होंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप लोग छोटे क्लास के अंदर में पढ़ाई किए होंगे, तो HCF निकालने का भाग विधि जानते होंगे या गुणनखंड विधि जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो इस दोनों से अलग हटके आपको पढ़ना होगा, और उसी चीज को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में समझाया है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मैं दो गो संख्या लेता हूं, जैसे आप समझिए दो संख्या यहां लिया, मैंने ले लिया एक 22 अंक, और एक ले लिया यहां पर 15 ले लिया, दोनों धनात्मक संख्या लिया हूं। अब इसमें संकेत करना है कि यहां पे जो अंक होता है, रूल वही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष सेम। तो इसमें जो बड़ा अंक होता है उसको आगे C के स्थान पे लेना है। तो मैंने इसको क्या कर देता हूं कि जो बड़ा है वो वैल्यू मैंने दे दिया कि ये C का मान है। दूसरी चीज, यहाँ पे D के रूप में बदल गया है एल्गोरिथम। मैं इसको आगे भी समझाऊंगा कि डी क्यू आर में क्या संबंध है, कि यहाँ पे क्यू आर छोड़ दिया और D और C कर दिया, बता देता हूं, आगे इसके बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। C इसमें बड़ा हो गया, D का मान जो आपका हो गया वो 15 हो गया। तो अब सिंपल सा बात है, C बराबर डी क्यू प्लस आर, तो C के मान यहाँ पे अपना स्थान पे डालिए, और D के स्थान पे 15 को डाल दीजिए, और 15 में कौन सा अंक से गुना करेंगे, और इसमें जोड़ना भी है, और जोड़ने के बाद में 22 है। तो आप सिंपल सा समझ गए होंगे कि 15 में कौन सा अंक से गुना करेंगे, 2 से गुना करते हैं तो 30 हो जाएगा, तो जोड़ना तो बाकी 30 इसी तरह से हो गया। तो मैंने क्या करूंगा, 15 इकाई 15 लूंगा, तो 15 और 7 आपके पास कितना हो गया, 22 हो गया। 15 इकाई 15 प्लस 7 इक्वल टू 22। मैं प्रोसेस बताया इसके पहले प्रमेयिका में, वही प्रोसेस फिर यहाँ पे आ जाइए। 15 बराबर ये 7 जो है आपका यहाँ पे बनेगा 7 गुने, अब बताइए 15 लाना है तो 7 में कौन सा अंक से गुना करें, तो अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 21 हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 14 होगा, जबकि यहाँ 15 लाना है तो शेष जोड़ने के लिए हमारे पास उपलब्ध जगह है, तो हमने 7 गुने 2 लेंगे, 14 प्लस 1 ले लिए। तो अब हमारे पास में 7 दूनी 14 प्लस 1 ये 15 के बराबर हो गया। पुनः इस अंक को उठाएंगे यहां से, फिर 7 को यहां पे आएंगे, ये कब तक करेंगे, जब तक शेष शून्य नहीं आ जाए। तो अब 7 यहां ले लिए, अब यहां से आपको शेष को उठा कर ले चलना है, तो आप यहां पे 1 और गुने 7 प्लस 0। अब आप देखिए ध्यान से कि हमारे शून्य आ गया,
जो आपने प्रमेयिका में भी पढ़े थे और इसमें भी शून्य आ गया, जो यहाँ पे जिक्र किए हैं कि शून्य से बड़ा आर के मान होगा, नहीं तो शून्य के बराबर आर के मान होगा और इस दोनों मान से डी का मान बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे शून्य आपका आर का मान आ गया, तो अब इसका एचसीएफ पूछा जाएगा, तो एचसीएफ इसमें जो होगा आपको ये भाजक जो आपका हुआ वो एचसीएफ हुआ। तो इसके लिए एल्गोरिथम जो शब्द दिया गया यही समझाया कि दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ निकालने का एक सुगम तरीका है जो इस विधि से देता है। ये 10th क्लास के विधि में सबसे पहला चैप्टर स्टार्टिंग होगा, तो एचसीएफ निकालने को सीखेंगे और इसी तरह से निकालना हम चालू करेंगे। लेकिन इसको अब और थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये जो एचसीएफ होता है ये कौन सा शब्द है? तो ये भाजक है, ये एक प्रकार के भाजक हैं। लेकिन कब भाजक होगा, भाजक कब एचसीएफ होगा? जब शेष शून्य होगा, जब शेष शून्य होगा। यह ध्यान रखना है, भाजक है। कब होगा? जब शेष शून्य होगा, उस अवस्था में भाजक जो अंक बनेगा वो आपका एचसीएफ बनेगा, यूक्लिड विभाजन के रूप में। अब मैं थोड़े से आपको इसके नेक्स्ट आगे समझाता हूं कि इसमें और प्रमेयिका में क्या रिलेशन है। फिर उसमें वही बात है, भाज्य बराबर भाजक में भागफल प्लस शेष। अंतर कहां हुआ? प्रमेयिका में भी यही चीज था, इसमें भी उसी तरह से चीज है। लेकिन अब आपको इसके बीच और प्रमेयिका के बीच संबंध बताता हूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों सोचा इसके लिए। तो उसको आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। और भाजक कैसे हुआ मस, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए प्रमेयिका, यूक्लिड के प्रमेयिका में आइए तो आपका वो लिखा गया थे बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसमें लिखा गया 0 से बड़ा बराबर आर और आर से बड़ा भी। लेकिन अब इसमें एल्गोरिथम में अगर हम बात करते हैं, एल्गोरिथम में बात कर रहे हैं, तो ये होता है सी बराबर डी क्यू प्लस आर कोमा 0 से बड़ा और आर से बड़ा डी। अंतर देखिए, अंतर कहां है? यहां अंतर है, यहां अंतर है, बाकी सेम है, बाकी सेम है, बाकी सेम है, लेकिन यहां और यहां अंतर है। अंतर देखिए, तो इसमें क्या हो गया कि यहां भी अंतर है, सी और डी में अंतर है, यहां ए और सी है, यहां की जस के तस है। तो ये है वास्तव में क्या? अब आइए इसको मैं समझाता हूं। आप समझे हैं, भाज्य यहां होता है भाजक, यहां हो गया भागफल, यहां हो गया शेष। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, भागफल को क्या बोलते हैं, और शेष को क्या बोलते हैं, और भाजक को क्या बोलते हैं। ये डिवाइजर होता है स्पेलिंग इसका, तो इससे संकेत डी होता है, संकेत में डी लीजिए इसको। और डिवाइडेंट इसमें भाग देते हैं, तो इसका भी संकेत आप डी लीजिए। और इक्वाटेंट भागफल होता है, इसका संकेत आप क्यू लीजिए। और शेष होता है, इसका संकेत आर रिमाइंडर आर लीजिए। लेकिन ये विद्वान ने क्या किया, इसको ये समझिए, यहां भी डी है, यहां भी डी है, यहां भी क्यू है, यहां भी आर है। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों में सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये भी डी से स्पेलिंग स्टार्टिंग है, इसका भी डी से स्पेलिंग स्टार्ट है, लेकिन इसका और इसका नहीं स्टार्टिंग है। तो उन्होंने क्या किया, प्रमेयिका में दोनों को अलग कर दिया है, ए और बी कर दिया, क्योंकि यहां दोनों में संबंध एक बन रहा था। तीसरी चीज, अगर हम प्रमेयिका की बात करते हैं तो इसमें भी वही बात बन रहा था कि सी और डी, तो इसलिए क्या किया कि इसमें से दोनों में से एक को हटा दिया, एक डी को हटा दिया, यहां से एक डी सी को हटा दिया और एक छोड़ दिया आपका जस के तस। तो ये छोड़ दिया, तो इसके लिए संकेत आपको डी ले लिया और छोटा इसका क्यू ले लिया और इसका छोटा आर ले लिया। तो आपके बराबर डी क्यू गुने डी, आपके सामने है डी क्यू प्लस
आर, ये आपके मान हो गया, जो इसके संबंधित हो गया, और इसमें भी दोनों को अलग कर दिया क्योंकि ये दोनों का स्पेलिंग मिल रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों डी को हटा करके इन्होंने परिमेयिका में अलग अलग डिजिट ले लिया अपना, और बाकी क्यू और आर छोड़ दिया। भागफल और रिमाइंडर के मान आर से संकेत होता है और इसका क्यू से होता है, छोड़ दिया, इसलिए इसको दोनों बदल दिया। ही होता है परिमेयिका और एल्गोरिथम में संबंध। तो ये आपको दोनों, ये जो भी आपको मैं क्लास दिया हूं परिमेयिका से संबंधित, एल्गोरिथम से, ये हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम फिर आगे बताएंगे, आगे परिमेयिका आपको क्या समझाएगी। जय हिंद।